दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मराठी एकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं 31 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मराठी एकेडमी को। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 29 मई, 30 मई, 28 मई और 27 मई। तो इसका आंसर होगा 29 मई। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं एवरेस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो सबसे पहले एवरेस्ट को किसने फतेह किया था? एवरेस्ट को फतेह करने वाले का नाम क्या है? फर्स्ट टाइम तो उनका नाम है एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी व तेनजिंग नागे शेरपा। तेनजिंग नागे शेरपा, इन दोनों ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतेह किया था। ये जो है ये है न्यूजीलैंड के, और ये जो है ये है नेपाल के। इन्होंने किया था 29 मई 1953 को यह फतेह इन्होंने कर लिया था। एवरेस्ट के बारे में आपको पता है कि एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। कहाँ है? नेपाल में। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.16, जैसे कि हालिया में बताया गया है। हालिया रिपोर्ट में जो ये बताया गया है इसकी हाइट इतनी है 8,848.16। ये जो दिवस की जो घोषणा हुई थी, ये जो दिवस इसकी घोषणा हुई थी 2008 के अंदर। 2008 में इसकी घोषणा की गई थी कि 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है। एवरेस्ट का नेपाली नाम जो कि अक्सर पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सागर माथा उसका नाम है। अगला देखते हैं हम तिब्बती नाम। तिब्बती नाम क्या है? तो तिब्बती नाम है चोमोलुंगमा। लुंगमा। चोंगोलुंगमा। अब बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट का नेपाली नाम और तिब्बती नाम सागर माता और चोमोलुंगमा। तो चलिए अब देखते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी आप सभी को पता है, कैपिटल काठमांडू। और यहाँ के जो पीएम है उनका केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी।
यहाँ के राष्ट्रपति है। बात करते हैं मुद्रा की, बात और कर लेते हैं। यहाँ की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया, नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। तो एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा, तिब्बती नाम चोमुलुंगमा। 29 मई 1953 को पहली बार फतेह किया था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नागे शेरपा। और हमारी तरफ से जो महिलाओं में जैसे कि संतोष यादव, बछेंद्री पाल, इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। आप सभी को महाराष्ट्र सरकार के बारे में तो पता ही होगा। तो चलिए हम कुछ अन्य जानकारी लेते हैं, जैसे कि यहाँ के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पहला है नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क। देखते हैं अगला, दूसरा है तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क। नवेगांव नजीरा नजीरा नेशनल पार्क। और भी है इनके महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। और चंदोली नेशनल पार्क। दाजीपुर नेशनल पार्क। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? गोल्डन वीजा कौन, मतलब किसको दिया गया है गोल्डन वीजा? यूएई सरकार ने किसको दिया है? ऑप्शन है संजय दत्त, यूवी सेन, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा संजय दत्त। बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त को ये दिया गया है। अब बात करते हैं जो ये गोल्डन वीज़ा है वो क्या है। गोल्डन वीज़ा जो है यह अगर किसी को मिल जाता है तो वह 10 साल तक यूएई के अंदर रह सकता है। 10 साल तक, 10 साल या 5 साल तक यूएई के अंदर रह सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है। और यूएई के बारे में, यूएई जो एक मुस्लिम कंट्री है, इसका जो सऊदी अरब के पास ये स्थित है। हाल ही में यहाँ पे जो 2021 के बचे हुए आईपीएल के मैच है वो खेले जाएंगे यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? ऑप्शन है मावी कुमार, सूर्य कुमार, अशोक कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अशोक कुमार। अशोक कुमार को कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी नियुक्त किया गया है, अशोक कुमार। तो चलिए देखते हैं कुछ ओलंपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। ओलंपिक, पहले तो बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, जो कि वो 2020 का है लेकिन 2021 में खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020। अब ये जो होगा 2021 के अंदर होगा। इसके बारे में बात करते हैं।
इसका मैस्कोट क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैस्कोट, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। मिरेटोवा, क्या नाम है इसका, इसको हम लिख देते हैं मिरेटोवा, सॉरी मिरेटोवा, मिरेटोवा, मिरेटोवा मैस्कोट है। इसको सही तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा। मिरेटोवा, ठीक है मैस्कोट। और थीम देख लेते हैं, थीम, थीम जो रहेगी इसकी वो रहेगी यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन इसकी थीम रहेगी। ओलंपिक के जो 2021 है, ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में करवाया जाएगा, इसमें 153 देश पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ये याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्कोट और थीम और देश। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो खेले जाएंगे वो 33 गेम खेले जाएंगे, 33 गेम, 33 गेम्स, सॉरी 33 गेम्स खेले जाएंगे। अब बात करते हैं सिर्फ ओलंपिक के बारे में। तो चलिए हम ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक के बारे में तो मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें टॉप जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो ओलंपिक का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है स्विट्जरलैंड लुसेन में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ये सभी गेम्स करवाती है, हेड है थॉमस बैच। आप स्विट्जरलैंड लिखिए, लुसेन, सॉरी लुसेन, लुसेन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ के जो हेड है, सॉरी हेड, जिसका नाम है थॉमस बैच, थॉमस बैच। और ओलंपिक जो बना था वो 23 जून, ये जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 के अंदर बना था। और पहली बार जो ओलंपिक हुए थे 1896 में, 1896 में पहली बार ओलंपिक हुए थे, ठीक है। हर 4 साल में करवाया जाता है, 4 साल में, 4 साल में एक बार। ये मैंने आप सभी को बता दिया। और जान लीजिए ये विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक जो होंगे वो होंगे बीजिंग, बीजिंग चाइना, बीजिंग, बीजिंग चाइना के अंदर, चाइना के अंदर होंगे। ये भी 2020 में होने वाले थे, लेकिन अभी ये इनका कोई मतलब, अभी जो होंगे वो होंगे 2022 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विंटर ओलंपिक 2022 में खेले जाएंगे। और जो ये ओलंपिक है वह, इसको भी लिख लीजिए, 23 अगस्त, 23 अगस्त से, और सॉरी 23 जुलाई, 23 जुलाई से, 23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त को खेले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। टोक्यो ओलंपिक तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। तो याद रखिएगा, ओलंपिक जो पहली बार हुआ था वह 1896 में हुआ था, एथेंस में। ये भी ध्यान रखिए, मैं आपके लिए लिख देता हूँ एथेंस, एथेंस ग्रीस,
ग्रीस के अंदर हुई थी सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 मई, 30 मई, 28 मई या 29 मई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 29 मई को मनाया जाता है विश्व पाचन दिवस। विश्व पाचन दिवस यह WGO एक संगठन है, उसके द्वारा यह मनाया जाता है। तो जो ये है वो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन है ये। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एक संगठन है, इसके द्वारा ही मनाया जाता है। पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 2004 के अंदर। तो जो इसका जो हेडक्वार्टर है, ये जो है विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इसका जो हेडक्वार्टर है वह USA के अंदर है। उनकी वो जगह का नाम है मिल्वॉकी है, USA के अंदर। और स्थापना जो हुई थी, स्थापना 1958 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है अरुण वेंकटरमन, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा अरुण वेंकटरमन को वाणिज्य सेवा और अमेरिका के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल आप सभी को पता है, कैपिटल लखनऊ और CM योगी आदित्यनाथ। इसके जो CM है योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल, रुको, आनंदीबेन पटेल गवर्नर। यूपी जो है, यूपी की लार्जेस्ट सिटी कानपुर। लार्जेस्ट सिटी कानपुर है। और लोकसभा सीट आप सभी को पता है 80, राज्यसभा सीट 31 और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राज्यसभा सीट है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 सीटें हैं यहाँ पे। एक काउंसिल भी है यहाँ पे, मतलब जो विधान परिषद है, विधान परिषद में है 100 सीटें। विधान परिषद यहाँ पे 100 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं हम। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है। एक है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ठीक है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने बिग बास्केट में 64% की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन है टाटा डिजिटल, एप्पल डिजिटल, वीवो डिजिटल या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल, टाटा डिजिटल, डिजिटल ने ये हिस्सेदारी खरीदी है। ये जो हिस्सेदारी है 64.3% लग, और ये जो खरीदी है 200 करोड़ डॉलर, सॉरी 200 नहीं, 20 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर के अंदर ये खरीदी गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध निर्माण का उल्लंघन किया है? मतलब एक पैनल बनाया है इसके ऊपर, तो उसका नाम क्या है? जो पैनल बनाया है वो किसने बनाया है? ऑप्शन है आपके पास GGY, MJI, MAD और NGT। तो जो बनाया है वो मेघदातु बांध निर्माण, आप सभी को बताइए, कर्नाटक में है। 2017 में इसका काम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और जो ये तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु, ठीक है। ये जो बनाया गया था मेघदातु बांध निर्माण, ये बेंगलोर में पीने का पानी सप्लाई के लिए ये बनाया गया था। तो इसके ऊपर किसने उल्लंघन किया है, इसके लिए जांच के लिए NGT, इनको NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है, और ये 2010 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण इंजीनियर कौन बनी है? आश्रिता वी ओलेटी, रोशनी रॉय, अर्चना शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आश्रित वी ओलेटी। इसका जो आंसर ये होगा। और ये कहाँ की है? कर्नाटक की यह इंजीनियर है, आश्रित वी ओलेटी, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये महिला उड़ान है, तो वायुसेना के बारे में हम बात करते हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, वायुसेना है, भारतीय वायुसेना के चीफ, और स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का 31 मई के करंट अफेयर क्वेश्चन देखने के लिए। धन्यवाद।